शर्मा जी, आप लोगों को भी तो हिंदू मुसलमान बड़ा सूट करता है। अब जब मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण हटेगा, मंदिर के बाहर का नहीं अतिक्रमण हटेगा, तो आपसे तो पलट के पूछा जाएगा ना कि ये जो चश्मा आपने लगा रखा है, एक को किसी और नजर से, दूसरे को किसी और नजर से क्यों देखती है बीजेपी? चित्रा जी, मुझे एक चीज बताइए यार, आप तो स्वयं, आपकी तो पूरी मीडिया टीम वहां पर थी रिपोर्टरों की, आपने तो सबसे अच्छी रिपोर्टिंग की, आपकी जो टीवी आज तक ने। वहां पर मंदिर के सामने भी जिस ढंग से जो दुकानों का पर अतिक्रमण था वो भी तोड़ा गया, वो भी आपने दिखाया। मस्जिद के सामने भी तोड़ा गया, उसमें हिंदुओं के भी दुकानें टूटी, उसमें जो है मुस्लिमों को भी दुकानें टूटी, वहां तो कोई मतभेद नहीं था। फिर आप कैसे कहते हैं कि हमने वहां कोई वो मतभेद हुआ? कैसे आप कह सकते हैं? और कल तो ये भी देखिए कि जो मंदिर का हिस्सा थोड़ा सा आगे भी था, स्वयं मंदिर के जो लोगों ने वहीं जहांगीरपुरी में अपने से उसको जो है हटा लिया है, वापस उसके ग्रिल काट के अलग किए हैं, अपने से कर लिया उन लोगों ने। लेकिन ये जो है बार बार, लेकिन मैं आज जो विषय है आपका कि बर्क और ये जो तौकीर रजा है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, और एक जो सांसद है, इनके अभी आपने पूछा ये किस तरह से जलेबी बनाने लगे बातों पर, उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा सुनने में आया कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। तौकीर रजा धमकी दे रहे हैं कि वो देश में यदि आ जाए, उतर जाएंगे तो वो ये खाली कर देंगे, लोगों को दिक्कतें हो जाएगी, हिंदुओं को जगह नहीं मिलेगी। ऐसा बयान आज ये पहली बार भी नहीं दे रहे हैं चित्र। आपको ध्यान होगा, मैं इनका एक 7 जनवरी 2022 अभी जब चुनाव था, जब इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब इनका एक बयान है, मैं आपको भी सुना देता हूं। ये कहते हैं कि लड़ाई तो हमारे खून में, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं, तुम हमारे देश के नागरिक हो, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, अगर लड़ना है तो चलो देखें तुम्हारी बहादुरी। ये क्या बयान है? ये केवल और केवल जब ऐसा माहौल हो जहां पर सांप्रदायिकता को फैलाया जा सकता है, जहर बोया जा सकता है, युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को उकसाकर उनके अंदर जो है सांप्रदायिकता का जहर भरने का काम हो, तो इस तरह के जो इनके नेता है, चाहे वर्ग हो चाहे ये ऐसे लोग, ये समाजवादी पार्टी। ठीक है अजय उपाध्याय जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, तौकीर रजा का हाथ तो आप लोगों ने भी काफी मजबूती से पकड़ रखा है ना। आ रही हूं अनुराग भदौरिया जी, एक बार इनके उपाध्याय जी की बात हो जाए, अपनी बात जल्दी से शर्मा जी पूरी कर लीजिए, एक लाइन में जल्दी से। तो समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, इसी तरह के सारे बयान कांग्रेसी भी दे रहे हैं, उकसाने वाले दिग्विजय सिंह फोटो ट्वीट कर रहे हैं, झूठा ट्वीट करके भेज रहे हैं, ताकि जो है लोग में जो है सांप्रदायिक भावना यानी भड़क जाए, लोगों में मतभेद हो। अजय उपाध्याय जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये तौकीर रजा का हाथ तो मजबूती से कांग्रेस पार्टी ने भी पकड़ के रखा हुआ है। अगर एक आदमी इस तरह का बयान देगा, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतरेगा वो किसी के कब्जे में नहीं आएगा, क्या बताना चाहते हैं इस तरह का बयान देकर? प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र बता रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान में अब तो महाभारत हो जाएगा, महाभारत करवाएंगे तौकीर रजा। और चित्रा जी, किसके बीच करवाएंगे? बयान देता है कोई भी, चित्रा जी ऐसा बयान देता है, कभी भी कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करती है। देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में भी ऐसी कोई भाषा नहीं, अमर्यादित भाषा नहीं बोली जानी चाहिए, चाहे जो भी बोल रहा हो। जहां तक बात आपने कही, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं, जितनी बार भाषा, चाहे वो गुरु गिरिराज जी का गुरु मंत्र भी आपने सुना, लगातार वो 15 बार तो वो पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं इस पूरे दौरान, हिंदू मुस्लिम की चर्चा कर रहे हैं। कभी विकास, जिस मंत्रालय में है उसमें विकास की चर्चा उन्होंने एक शब्द नहीं की है, सामाजिक सौहार्द की बात एक शब्द नहीं की है, समरसता कैसे उत्पन्न हो। ये दिल्ली के राजधानी में आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अमित शाह जी के पुलिस को फटकार लगाई है, वो भी एक चैनल का मालिक प्रमुख जो है हेट स्पीच दे रहा है उसके लिए कि गलत हलफनामा आपने दायर किया, और जो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला रहा है उसके लिए आप फिर से हलफनामा दायर कीजिए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो जाएगा? दूसरी बात, मंदिरों की बात बार बार हो रही है और कंपेयर किया जा रहा है कि अलवर में हमने मंदिर गिराए हैं। पहली बात, ये भ्रम फैलाना, उपद्रव फैलाने वाली यही मानसिकता है जो भ्रम फैला नहीं गिराया। आप यथार्थ को, सच्चाई को जानिए। मैं सच्चाई को आपके माध्यम से चाहता हूँ 10 सेकेंड एक्स्ट्रा दीजिए ताकि सारी बातें मैं बता दूं आपको। 10 सेकेंड। राजगढ़ के चेयरमैन है, नगर पालिका के चेयरमैन सतीश जी हैं, और पूरी टीम मिलकर के आज से 8 महीने पहले सितंबर 8, 2021 को सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा के पार्षद भी थे उसमें, और सबने यह तय किया कि मेला ग्राउंड से और गोल चौराहे तक की जो सड़क है उसको कैसे खाली किया जाए और अच्छा किया जाए। 2 मंदिर बीच में आते थे, एक तो अभी हाल ही में मंदिर बनाया गया था, निजी मंदिर था,
और वो नाले पे मंदिर था। उस मंदिर के जो निर्माणकर्ता है उन्होंने वहां से स्वयं स्वेच्छा से मूर्ति हटा ली, और वो मूर्ति हटाई सिर्फ नहीं, प्रशासन के द्वारा उस मूर्ति को खंडित पूरे मूर्तियों प्राण की प्रतिष्ठा तस्वीरें के सामने साथ आ रही हैं अजय उपाध्याय जी। नहीं वो गलत मूर्तियों में तो तस्वीर, प्राण जो प्रतिष्ठा तस्वीर होती है ना। नहीं सर, एक सेकंड, पूरा देश देख रहा है तस्वीरें, हमें और आपको बोलने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, आप एक अगर चेयरमैन, एक सेकंड, एक चेयरमैन अगर चाह लेगा, मैं पूछूंगी बीजेपी से इस सवाल का जवाब ना, लेकिन बुलडोजर तो आप भी चला रहे हैं ना, बुलडोजर तो आप भी चला रहे हैं, फिर यहाँ का बुलडोजर सांप्रदायिक हो गया, आपका बुलडोजर सेकुलर हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? चित्रा जी सुन लीजिए, अब प्रश्न का उत्तर जरूर सुनिए, जानना जरूरी है। लोगों को कंफ्यूजन पैदा करने की भाजपा की साजिश होती है। सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन, सारे लोगों की शांति जो दूत वहां है उनका सहमति, समाज के सभी वर्गों को लेकर के अखबारों में पहले उस अवैध निर्माण के लिए नोटिस दे करके, और एक भी आवाज आई हो, एक भी अवैध निर्माण वहां हटाया गया हो, और वो भी मास्टर प्लान के तहत, जिसमें भाजपा के पार्षद भी सम्मिलित है, सर्वसम्मति से उसको पास करा करके, मतलब जहां अवैध निर्माण है वहां चलेगा ना बुलडोजर? अजय उपाध्याय जी, मंदिर टूट रहा है, ये मत कहिए कि मंदिर नहीं तोड़ा गया। मंदिर आप मंदिर तोड़ने वाली तस्वीरें दिखाइए, मंदिर तोड़ने वाली तस्वीरें दिखाइए। एक सेकंड सर, गलत बयानी नहीं हो अजय उपाध्याय जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर दिल्ली में मस्जिद के बाहर, एक सेकंड सर, ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नेताओं को सूट करता है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर हम, एक मिनट सुनिए ना सर, अजय उपाध्याय जी एक सेकंड सुनिए, अगर जहांगीरपुरी में मस्जिद के बाहर का जो अवैध चबूतरा है उसको अगर तोड़ा जाता है, तो आप लोग कहते हैं कि संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ पर आप पूरा का पूरा मंदिर ध्वस्त कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ये तो अवैध था, इस वजह से ध्वस्त किया जा रहा है।